नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। अमेठी के गौरीगंज नगर से इस बार चेयरमैनी की लड़ाई रोचक होने जा रही है, क्योंकि इस बार मौजूदा जमे चेयरमैन प्रत्याशी के सामने समाज से जयप्रकाश सोनार की पुत्रवधू विनीता सोनार सामने। समाज सेवा करना उनकी व्यक्तित्व की खास पहचान है। उन्होंने पूर्व चेयरमैन जो कोई कार्य नहीं कर रहे, जिसके चलते गौरीगंज की हालात बेहद खराब हो रहे हैं, जिसे देख के जयप्रकाश ने राजनीति में कदम रखे। कई समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे जयप्रकाश ने कहा कि वो महिलाओं के लिए और उनको कुशल बनाने का कार्य करेंगे। इसलिए उन्होंने रामस्वरूप गीताराम मान सेवा संस्था समिति बनाई है। इस संबंध में उन्होंने हमारे सब एडिटर बरखा सिंह से खास बातचीत अपने कार्यालय पर की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं गौरीगंज में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत सादर प्रणाम, नमस्कार जी। जयप्रकाश जी, बताइए आपने राजनीतिक शुरुआत कब से की है? हमने राजनीतिक शुरुआत तो 2017 में की थी जी। 2017 से हमने एमएलए का चुनाव लड़ने का सोचा था। उस समय लगभग जब 7-8 दिन रह गया तो हमारा टिकट कट गया था जी, तो हम वंचित रह गए जी। तो इस बार आपने जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, तो आपने कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है जनता को आकर्षित करने के लिए? पूरी रूपरेखा तैयार करके रखी है। जो भी तैयार करके रखी है वो दिखाई भी दे रहा है जी, बिल्कुल। हम काम करने में विश्वास करते हैं। हमने काम करके जनता को दिखाया। आपने सेवा रूप में अब तक क्या क्या कार्य किए हैं? सेवा रूप में हमने जनता के लिए एक एम्बुलेंस दवा के लिए, एक एम्बुलेंस आपातकालीन व्यवस्था के लिए जी, किसी को गाड़ी वगैरह जरूरत होती है। मतलब आप चेयरमैन नहीं होते हुए भी ये सब कार्य पहले ही स्टार्ट कर दिया है आपने? नहीं, 1 साल हो गया, 1 साल से आप लगे हैं जी। तो ये सेवा भाव है। राजनीति अपनी जगह है, सेवा भाव अपनी जगह है। और इसमें एक अयोध्या दर्शन के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सबको उनके प्रति अपना भाव दिखाने के लिए, उनके दर्शन के लिए प्रतिदिन एक बस हमारी निःशुल्क जाती है, जिसमें भोजन वहाँ पे फ्री में होता है और रास्ते में नाश्ता भी फ्री होता है। ये तो बहुत ही पुण्य के काम आप कर रहे हैं। आपके नगर में जब हमने आए तो हमने देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे ना रास्ते अच्छे से बने हुए हैं और स्वच्छता का बहुत अभाव है। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? अभी जनता को देखना है कि पढ़े लिखे चेयरमैन को लाना है जी, कि अनपढ़ को लाना है। अब आप जनता से ही पूछ लीजिए, कोई चेयरमैन का चेहरा अब तक देखा है क्या? जब चेहरा ही नहीं देखा, वो अनपढ़ है, वो क्या जानेगी? मोहर कहीं और है, काम कहीं और है। लेकिन मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब की बार वो चूकने का काम न करे। पढ़ी लिखी महिला विनीता सोनार को अपना कीमती वोट दे। जो विकास होना है, उस विकास का कुछ क्षण, कुछ पल उनको दिखाई दे रहा है जी। जैसे आपको बता ही रहे, 1 लाख गाड़ी भी है, एक निःशुल्क बस प्रतिदिन अयोध्या दर्शन के लिए जाती है, और सावन माह में बाबा विश्वनाथ के लिए चली, और नवरात्रि में माँ विंध्यवासिनी दरबार के लिए गई, और माघ मेले में प्रयागराज संगम का दर्शन कराई। मतलब आप इतना सेवा रूप में कार्य कर रहे हैं और इतने पुण्य के भी कार्य हैं ये तो एक तरीके से। तो ये इस बार जैसे आपकी जो भी प्रत्याशी है वो तो काफी शिक्षित है, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोचा है? बिल्कुल, अरे मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। आप जनता से पूछिए, आज ही पूछिए। 1 साल से निःशुल्क कोचिंग इसी बिल्डिंग में ऊपर 4थे माले पर निःशुल्क वो सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम चल रहा है, जिसमें लगभग 260 बेटी बहू जो भी मेरा लगे वो सारी महिलाएं सीख रही निःशुल्क। मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई मतलब फीस नहीं लग रहा है, वो आप उनके कौशल को मतलब विकास करना चाह रहे हैं? जी जी, क्योंकि मेरे नाम के आगे भी कौशल टाइटल है ना जी, जयप्रकाश कौशल। तो मैं निपुणता को दिखाना चाहता हूँ और कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई शिक्षा के लिए भी चल रही है। तो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और रोजगार के लिए। व्यापारी हूँ ना, मैं समाज को रोजगार भी देना चाहता हूँ, क्योंकि रोजगार युक्त समाज नहीं है, इसीलिए नशा मुक्त जो बात कहते हैं वो झूठा हो जाता है। नशा युक्त हो गया है समाज, जब रोजगार युक्त समाज हो जाएगा तो नशा मुक्त अपने आप हो जाएगा।
ये तो है, ये तो आप बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा है, और जैसे ऐसे देखा गया है कि जब गरीब जो होते हैं जनता, उनके आवास के लिए जब वो जाते हैं तो उनसे सभासद और चेयरमैन मिलकर पैसे लेते हैं, तो ये रिश्वतखोरी जो हो रही है, इस बात पे कितनी सत्यता है? मैं अब क्या होता है मैं इस पर नहीं जाना चाहता जी। लेकिन ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको और जनता को कि हमारे आने के बाद एक भी कॉलोनी का पैसा कोई सभासद नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब अध्यक्ष ही नहीं लेगा तो सभासद को क्या जरूरत है। अब सिस्टम आप समझती हैं, उसके लिए प्लीज हमको बाध्य न करें, सिस्टम हमारे आने पर नहीं चलेगा। मतलब आप इस पे एकदम रोकथाम कर देंगे, ना आप किसी से एक पैसा लेंगे और ना किसी को लेने देंगे? मैं बिल्कुल कोई नहीं लेने पाएगा, ना दस्तखत के नाम पर, ना कॉलोनी के नाम पर, ना उस पे किसी काम के लिए कि भाई ये मरने का प्रमाण पत्र है, जीने का प्रमाण पत्र है, कुछ नहीं। सारे पढ़े लिखे लोगों को हमें आमंत्रित करना है, उन्हीं लोगों का चयन करना है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप ये समझ लीजिए कोई नगर पालिका ऐसी नहीं होगी जिसमें चेयरमैन प्रतिदिन 10 से 4 ड्यूटी दे, लेकिन क्योंकि हमारी बहू विनीता सुनार जी जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, वो पढ़ी लिखी है, IAS का प्री मेन निकाली थी। हमारे बाबूजी के देहावसान के बाद दुखी हो गई, सारे दिल्ली में पढ़ती थी, हमारे भाई और दोनों यहाँ चले आए। यहाँ रोजगार में चूंकि ईश्वर की कृपा है, यहाँ जरूरत थी तो यहीं पे हो गए। लेकिन यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा, और हमें लगता है कि आशीर्वाद होगा, जनता बिल्कुल मूड बना चुकी है, जनता काम को पसंद कर रही है, और यही अच्छाई है कि चारों तरफ ये जाए कि काम को ही लोग पसंद करेंगे, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। सीधी बात, चाहे हम हो और चाहे कोई और हो। लेकिन मैं जनता से, गौरीगंज की जनता से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि और जो भी प्रत्याशी हैं, क्या हमारे कार्यों को देख करके कोई काम कर रहे हैं क्या? 10 रुपए में 10 रुपए थाली भोजन भी चलता है जी, 10 रुपए थाली में भोजन भी गौरीगंज में चलता है, रेलवे मोड़ पर जी। तो ये सिर्फ तब तक है जब तक जीत नहीं जाते, या बाद में भी चलता रहेगा? अब ये जनता से पूछ लीजिए जी। अभी हमारी इच्छा क्या है, जैसे सरकार का जो 20 रुपए थाली अन्नपूर्णा भोजनालय घोषणा पत्र में उन्होंने किया था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी वो लागू नहीं हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहली ऐसी नगर पालिका होगी उत्तर प्रदेश में 20 रुपए थाली अन्नपूर्णा भोजनालय। योगी सरकार, मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, यदि उन्होंने हम पर विश्वास जताया तो सारे कार्यों को मैं 5 साल के पहले करके दिखा दूंगा। यहाँ पर पार्क होगा, नाली होगी नहीं, हम अभी से सिविल लाइन की व्यवस्था सोच के बैठे हैं। पूरी रूपरेखा तैयार कर ली जी, पूरी रूपरेखा मैं तैयार करके बैठा हूँ। अब वो माइक पर नहीं बोल सकता और बोलूंगा भी नहीं, वो मेरा सस्पेंस है। जी, वो सस्पेंस क्या है, विश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि जनता विनीता सुनार को ही चुने, मैं नहीं तो कौन। मैं ऐसे वर्ग में पैदा हुआ हूँ, ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ कि हमारे अलावा कोई समाज को कुछ देने वाला नहीं है, सब समाज का छीन के खाने वाले। केवल विनीता सुनार ही समाज को देने का काम करेंगी जी। तो आपका कोई मुख्य मुद्दा भी है जिसे आप केंद्रित करके चुनाव में उतर रहे हैं? नहीं, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा, हम कोई मुद्दा इतना बड़ा चुनाव ही नहीं है तो इसमें मुद्दा की बात नहीं है। हम तो मन में आज आए थे तो हमसे पूछे तो हमने कहा भाई देखिए, कहीं आप तो सनातन धर्मी है, सोचिए इतनी छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी बात। वो हमसे कह रहे थे आप सनातन धर्मी हैं, तो हमने कहा भैया मैं सनातन धर्मी हूँ, लेकिन इसके साथ बौद्ध धर्म भी, उनका भी यहाँ सम्मान होगा, हाँ, और यहाँ पर भीम जी का भी सम्मान होगा, और यहाँ पर सत्संग वाले कोई निरंकारी है, कोई जय गुरुदेव जी हैं, तो मुझे सबके लिए काम करना है। और मतलब एक धर्म जाति विशेष को नहीं, आप सबको केंद्रित करेंगे, एकता को साथ लेकर चलेंगे जी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, यही मतलब आपकी धारणा है? जी बिल्कुल, आप जनता से पूछ लीजिए जी, हमारी धारणा सब आपको पता चल जाएगा। तो और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी गौरीगंज की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है जी, गौरीगंज मेरा परिवार है, और जनता मेरे भाई बहन माँ बाप
जो जैसे उम्र के हिसाब से लगे, क्योंकि यही सोच के मैं ये काम कर रहा हूँ जो जनमानस का काम हो रहा है। जैसा कि अभी आपने पूछा, तो मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव की डेट बढ़ी तो कितने प्रत्याशी आपको दिखे? कितने प्रत्याशी का काम, कोई प्रत्याशी काम कर रहा है क्या? हमें तो नहीं लगता। वो सिर्फ जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए था, पर जो सेवा रूप में कार्य है वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे। जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी एक इच्छा है, मरना तो है ही है जी, लेकिन मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मतलब आप इतिहास, मान लीजिए इतिहास के पन्नों पे जाना चाहते हैं? जी, ये जनमानस जानती है और वो जानती भी इनकी सोच क्या है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं कभी, तो चूंकि मैं अभी तो मरना नहीं चाहता, क्योंकि काम बहुत करना है। तो जब कभी मरूं तो ट्रक पर बिल्कुल फूल माला लदा हो और ऐसा कुछ करके जाऊं नगर के लिए कि मैं चाहता हूं कि महीनों, जैसे पुराने जमाने में, ऐसा कुछ सारे लोगों की जिंदगी में करके जाना चाहता हूं कि महीनों तक लोग हमको भूल ना पाए। सदियों तक तो भूलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कर देंगे कि वो महीनों तक कभी चाय पिएंगे, कभी चाय रख देंगे, कभी खाना खाएंगे, कभी रख देंगे। ऐसी भावना के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि वो कभी हमको भुला ही नहीं पाएंगे। ऐसा विकास, ऐसा काम अगर जनता का साथ मिला। गौरीगंज की जनता आपसे बहुत उम्मीदें भी लगा के बैठी है। जी, उन सारे उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। कहीं भी मैं चूंकि गरीबी से उठा हुआ हूँ, मैं कहता भी हूँ कि जिसने सब कुछ झेला, जिसने सब कुछ देखा, काम वही करेगा ना बेटा, जो झेला हो, जो देखा हो। हाँ, कोई डकैत से आप पूछेंगे वो डकैती का काम बताएगा, कोई चोर से आप पूछेंगे वो चोरी का काम बताएगा, और कोई रोजगारी से आप पूछेंगे वो रोजगार की बात बताएगा ना। तो जैसे रोजगार के यहाँ क्या होता है कि वो गरीब भी होता है बेटा, तो वो कहीं से नमक 2 बोरी ले आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किस दिमाग के हैं, किस विचार के हैं, क्या सोचते हैं। तो वहां से 2 बोरी नमक ले आया, विश्वास लाया ना। पहले मैंने क्या जीता? उसका विश्वास। वो विश्वास पे 2 बोरी नमक हमको दिया। फिर एक लोगों को हमने बुलाया कि भैया इसको चालो तुम, और छोटा नमक अलग करो, महीन नमक अलग करो, बड़ा नमक अलग करो। तो नमक में तीन मेर का मैंने कर दिया, 3 प्रकार का। उस व्यक्ति को रोजगार भी दिया। इतने छोटे से रोजगार में मैं विश्वास भी हासिल किया और रोजगार भी देने का काम किया, अपना घर भी चलाने का काम किया। उसी में अगर कोई आ जाता है और वो बार बार जेब को टटोलता है, तो हम खुद ही पूछते हैं कि क्या बात है बाबूजी? तो कहते हैं बेटा नमक तो ले लिया यार, लेकिन जैसे 52 रुपए हुआ तो 2 रुपए नहीं है। तो हम खुद कहते हैं कि बाबूजी अगली बार आप आइएगा तो दे दीजिएगा। तो हम तो उसके खानदान में पैदा हुए हैं, हम छीनने वाले नहीं हैं, हम सब कुछ देने वाले हैं। समाज को हम कुछ सब कुछ देंगे। समाज से जो पाया, वास्तव में आज की सही पूछिए तो व्यापारी पड़ता है। हाँ, ओम जय जगदीश हरे पढ़ते हैं ना जी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी भावना के साथ बस एक दिन ऐसे बैठा था। चुनाव की बात अलग है, बस मन में आया कुछ करना चाहिए, वही कर रहा। तो मतलब बस जनता की सेवा करने के लिए अपने राजनीति में कदम रख दिए। जी, बिल्कुल, कोई पैसे की बात नहीं है। जनता से आप पूछ लीजिए, बस एक बहुत शौक है हमको काम करने की, नाम कमाने की। बस मैं अमर होना चाहता हूँ और सारे समाज के पिता के लोगों को भी अमर करने का काम करूंगा। अब वो लाए तो इस पे नहीं बताऊंगा। जी, बिल्कुल। कैसे सारे समाज के पिता को अमर करूंगा, वो कैसे होगा, वो मैं करके दिखाऊंगा। जी, बोलूंगा नहीं, करके। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझने के लिए। जी, स्वागत, नमस्कार, जय श्री। आज हमारे बीच में बैठी हैं विनीता सोनार, जिनका जो यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी हैं गौरीगंज की। और हम जानना चाहते हैं विनीता जी कि आप एक महिला हैं और चेयरमैन का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है, आप कैसे मैनेज करेंगी? मैं सबसे पहले मैं कहते गौरीगंज जनता को सादर प्रणाम करती हूँ और होली की शुभकामनाएं देती हूँ। अगर गौरीगंज की जनता चाहती है कि मैं इस पद पे कहते हैं, इस पद को संभालेंगी आप? हाँ, इस पद को संभालूं तो मैं उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप सब सारी चीजें मैनेज कर लेंगी, आप अपना गृहस्थी भी देख लेंगी और ये जो पद है चेयरमैन का इसको भी संभाल लेंगी? हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि आप बहुत शिक्षित हैं और हमें यहाँ गौरीगंज से भी पता चला कि आप यदि इस बार चेयरमैन बनती हैं तो वो सारे कार्य करके दिखाएंगे जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन ने नहीं करवाए। क्या ये बात में एकदम सत्यता है? हाँ, बिल्कुल सत्यता है। मतलब करके दिखाएंगे? बिल्कुल करके दिखाएंगे। जो किसी ने नहीं किया वो हम करें, क्योंकि हमारा मकसद ही समाज सेवा है और गौरीगंज का विकास करना है। जो चीज अव्यवस्थित उसे व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जयप्रकाश एक व्यापारी होने के साथ राजनीति में खास दिलचस्पी रखते हैं और बीजेपी से टिकट मांग रहे जयप्रकाश कहते हैं अगर उन्हें बीजेपी से टिकट मिलता है तो वो उनके उम्मीदों पर खरा होकर दिखाएंगे। जनसेवा के लिए उन्होंने एम्बुलेंस और कई धार्मिक चीजें की हैं और चुनाव में डट के खड़े हैं। बच्चे, जवान और बुजुर्गों में समाजसेवी के रूप में लोकप्रिय जयप्रकाश चुनाव में उतरे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता देखकर लगता है कि इस बार चुनाव एक तरफा नहीं होगा बल्कि पूर्व चेयरमैन को कड़ी टक्कर मिलने वाली है और ऐसे में जयप्रकाश की समाजसेवी वाली छवि उनको चेयरमैन के ताज के करीब भी ले जा सकती है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव के बाद ही ये पता चलेगा कि इस बार गौरीगंज के चेयरमैन का ताज किसके सर पर सजेगा। एम न्यूज़ साउथ सच का।